ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਲ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ? ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ, ਕਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗॉड, ਕਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ, ਕਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਪਰ ਹੈ तो एक। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ मीनिंग हो ना कर सके। एक है वो ਇੱਕੋ है। उस एक दी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ओंकार क्रिएशन हो रही है, कार चल रही है, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ये चल रही है। सब कुछ उपजे, मतलब सब कुछ उपजे मतलब क्रिएट होता है तो फिर विनाश होता है। ये जिंदगी का साइकिल है सब कुछ। ते असी उस कोलों आया खेड खेडन, ते शरीर में असी खेड खेड रहे हैं, ते उस शरीर भी विनाश हो जाए, पर मैं आत्मा सतनाम हैगा। सतनाम मतलब साडा सच्चा नाम। जो असी बोलने मतलब किसी का परिचय देने, तो नाम कहने का नाम की है। मेरा नाम अरजीत है, किसी का नाम अवतार है, किसी का नाम जसवंत है, बड़े नाम है साढ़े शरीर। इस जन्म विच मेरा ही नाम है, पर मैं नाम नहीं, मैं अलग है। मैनू नाम पिछों मिलता है, मेरा जन्म पहला होंदा। मेरी रूह, मेरी आत्मा माँ की गर्भ विच जाती है, मैं पैदा होनी बच्चा, तो फिर बाद विच मैनू नाम दिता जाता है, मैनू दसिया जाता है कि मेरे धर्म की है, मेरा पहचान की है, मेरे माँ बाप कौन है, भरा भैन कौन है, भूआ फूफा मासी सारे कौन, बाद विच दसे जाते। पर मैं
जन्म देंदी है बच्चा बनकर, तो ये शरीर बदलती है, ये शरीर उनकी भी बेटी शरीर हो गई है। तो मैं ही तो सा जो बच्चा पैदा हुआ है, मैं भी सा जो छोटी लड़की सी 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल, मैं ही तो सा। तो उन्हें शरीर बदल रही है, पर अंदर देखने वाला वो अलग है। वो देख रही है कि शरीर बदल रही है, खेल खेल रही हूँ मैं, पर मैं जो अंदर देखने वाला उस सब कुछ चेता। इस वास्ते कई लोग इसे भूल जाते कि सारा शरीर बुढ़ा हो गया, कि अंदर जी आत्मा है ना वो जवान है। मैनू भी भुलेखा लगता, कई बार लगता मैं हाली शरीर नाल ये कर सकती वो कर सकती जो मैं जवानी में करती सा, पर हम मेरी शरीर चेंज हो रही, वो बुढ़ापे में जा रही है, पर मेरा मन अजे उसको पकड़ नहीं पा रही। मन बहुत जवान है, मन बहुत शक्तिशाली, पर शरीर जी है ना वो थोड़ा रह गया। मन में सारे लगता मैं कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा, पर तो करण के लिए उन्हें थक जाते हैं। पर गल मैं कर रही हूँ नाम, मैं नाम नहीं हैगा, मैं अमरजीत नहीं हैगा। अमरजीत मेरी ये शरीर को रोल प्ले हैगा। मेरा सतनाम की हैगा। सतनाम का मतलब जो सदा ले में हैगा, जो अमर आत्मा है, जो खेड़ दिया इस अमरजीत दे शरीर विच बना गई है। ये मेरा सतनाम है, मेरा सतनाम है कि मैं उस एक दी बच्ची। सतनाम करता पुरख, वो करन वाला तो मैं भी करन कर दिया। वो करन करावन हाथ करता पुरख, असी सारे शरीर विच आके करन करने आ, ते वो करन वाला भी करा रहा ते असी भी कर रहे हैं। मेरी चॉइस है कि मैं की करना नहीं करना, असी भी करता पूरा होना वर्गा, असी भी कर रहे हैं। शरीर जब आत्मा की अपनी ऊर्जा है करता पूरा, इस शरीर द्वारा कर रहे हैं ना। माँ बन गई, बीवी बन गई, दादी बन गई, कमाई किता है, काम किता है, पढ़ाई किता है, कुछ कर रहे हैं ना रोज। निर्भय जे असी अपने आप को समझे कि मैं आत्मा उस एक दी बच्ची ते सारे असी एक हैगा, फिर ना कोई मेरी वैर है, ना मैं किसी को डरनी है। डर का असी खेडना है, जो हो रहा है उसकी भला उसकी हुक्म दे विच हो रही है, तो मैं करी जा रही खेडती गई। निर्भय निर्वैर, असी इस दो शब्द नूं ही समझे, असी वैर पाचन। असी कह देने तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, तू एशियन है, तू चाइनीज़ है, तू फ्रेंच है, तू लंगड़ा लूड़ा है, तू राजा है, तू गरीब है, तू मंगता है, तू अमीर है। असी सारे भेद विच फस जाने, भुल जाने। निर्वैर असी सारे उस एक तो आए हैं, तो उस एक तो वापस जाना। अकाल मूर्त अकाल, काल का मतलब वक्त, अकाल अकाल मतलब वक्त तो रहत, वक्त तो रहत मैं आत्मा अकाल। अजूनी जून विच आउंदिया मैं अजूनी हाँ। मैं शरीर में आके मनुष्य के जून में आके खेड रही हाँ, पर मैं अलग हाँ। सह पाते वो कालपुरख भी अलग है। मेरा तो कालपुरख का रूप एक ही है, पर साडा क्रिया कर्म अलग है। वो अकाल पुरख माँ के गर्भ विच आके जन्म नहीं लेंदे, वो माँ के गर्भ विच आके कर्म नहीं करते, उन्हों का खाता जमा नहीं होता। इस वास्ते वो सदा काल लई निर्भय निर्वैर, सदा काल लई ज्ञान का सागर, प्यार का समुंदर, वो सारा कुछ हैगा, क्योंकि वो कभी माँ के गर्भ विच आके जन्म नहीं लेंदा। हाँ वो भेजते ने गुरु नानक वर्गा
महान आत्माएं जड़ा कि सानू उस नाल जोड़े। वो भेजते ने बुद्धा जीसस इब्राहिम सानू हर वक्त दे विच संभालने वास्ते, सृष्टि को संभालने वास्ते, मनुष्य पंथ को संभालने वास्ते ते गुरु नानक भी आए ने ते उन्हां भी तुरकी बाणी चाहे उस अकाल पुरख की याद विच सानू मिला रहे हैं। अकाल मूर्त अजून सहबंग बहुत खूबसूरत वर्ड है। मतलब अपने विच सारी अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति है जो इस शरीर में जगा रहे। मैं आत्मा इस शरीर तो निकल जाऊँ तो ये शरीर मुर्दा लाश बन जाती है। ये शरीर मुर्दा लाश बन जाती है क्यों? क्योंकि मैं सहबंग जो इस शरीर को इल्यूमिनेट करने, इस शरीर को ऊर्जा देने, शरीर को शक्ति देने। मैं जब दुनिया ते शरीर चलती है, मैं अखा देखती है, कान सुनती है, मुँह बोलती है, ये पांच कर्म इंद्रिया काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहे हैं, इंटेस्टाइन चल रहे, दिमाग चल रहे। मैं निकल जाते यही शरीर मुर्दा लाश। अखा है मैं देख नहीं सकती, मुंह है बोल नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, नक है श्वास नहीं ले सकती, दिल है धड़क नहीं रहा, दिमाग है ब्रेन है का ऑर्गन ब्रेन पर वो चल नहीं रहा। सब कुछ खत्म। 2-3 दिन विच इसमें जलाना पेगा जे दफनाना पेगा। मैं कौन? या मंदिर में कौन बसाए? या मंदिर में कौन बसाए? सोचना पड़ेगा। इस शरीर रूपी मंदिर विच मैं ज्योति बिंदु आत्मा शक्ति मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल बचा। मन को क्यों आख्या गया ज्योत स्वरूप? क्योंकि अपना मुर्दा लाश में जो असी देखांगे तो उसके विच असी दिमाग पावांगे पर मन नहीं पावांगे। जीवित शरीर दे विच असी मन पावांगे तो दिमाग भी चल रहा, सारा कुछ भी चल रहा है, पर डेड बॉडी दे विच अपनी मुर्दा लाश दे विच मन नहीं है। मन कितने गए? दिमाग तो हैगा पर चल नहीं रहा क्योंकि मन नहीं है। सहबंग जी चीज़ है, सतनाम जी चीज़ है, काल मूर्त जी चीज़ है, वो निकल गई। तो इस वास्ते दिमाग सोचती नहीं है। डेड बॉडी है दिमाग पर वो सोच नहीं रहा, फील नहीं कर रहा, उन्होंने कुछ महसूस नहीं हो रहा क्योंकि मैं जब निकल गया मैं मन है। आत्मा भी टू साइड्स ऑफ द कॉइन है। एक तो आत्मा शरीर चला रही है ऑटोमैटिकली और एक तो सारी इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी जी है अलग अलग तरह से सोचनी है। मेरे विच सोच, मेरा अपना विचार, मेरे संस्कार, मेरे हैबिट, मेरे नेचर, मेरे फीलिंग्स ते तुहाडे हैबिट्स ते फीलिंग्स ते सोच ते विचार एक एक जीव आत्मा दुनिया में एक एक मनुष्य का अलग है। ਇਹਦਾ मतलब साडा मन अलग है, साडा मन, साडा बुद्धि, साडा संस्कार अलग हैगा, पर साडा जी ऊर्जा शक्ति जो सहबंग की शक्ति है इस शरीर के वो सेम है। तुहाडे विच आत्मा हैगा तो तुहाडी अखां देखती है, मेरे शरीर विच आत्मा हैगा तो मेरी अखां देखती है। मेरी शरीर तो आत्मा निकल जाए तो वो मुर्दा लाश दिखेगी नहीं, तुहाडा भी मुर्दा लाश पिया होवे, अखा देखेगी नहीं, कान सुनेगी। एक कॉमन फैक्टर है साढ़े विच सहबंग सतनामी जो मैं हैगा। ये ऑटोमैटिक ऊर्जा शक्ति आत्मा की, आत्मा सहबंग है। गुरु नानक देव जी ने बड़ा सोहना वर्ड यूज किया, सहबंग, खुद विच शक्ति। ये मेरी इंडिविजुअलिटी है, हर एक की इंडिविजुअलिटी जिन्हें 9 बिलियन 8 बिलियन सोल्स हुए सब अलग अलग है। गुर प्रसाद पर उसकी कृपा के नाम आप खेल रहे हैं, आप कर रहे हैं।
उसकी किरपा दे नाल। पर खुद नू समझना पेगा, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। शुरू तो उसी मैं सा, मैं ते अकाल पुरख अमर हैगा। आत्मा परम आत्मा, परम का वर्ड लग गया आत्मा के सामने। मैं आत्मा परम नहीं हैगा, क्योंकि मैं शरीर में जाके खेल गया, मैं भुल जानी हाँ मैं कौन, मैं मैनू चेता भी नहीं कि मैं आत्मा। मैं तो रोल प्ले बन रही, मैं दादी हाँ, माँ हाँ, भैन हाँ, बीवी हाँ, टीचर हाँ, ज्ञानी हाँ, जो भी मैं है रोल प्ले कर रही हाँ, पर मैं अपने आप नू आत्मा नहीं समझा, मैं भुल गई हाँ। जब मैं खुद नू वेखांगी कि जो असीं कहने ना असीं सारे एक हाँ, दुनिया में असीं खेड इकट्ठे खेड रहे हैं, अलग अलग रोल प्ले सीन देखांगे ना साक्षी होके, फिर सानू ध्यान आएगा कि मैं आत्मा, सारे आत्माएं ने, ते असीं कित्थों आए हैं? जे शरीर सारा शरीर मिट जाए तो असीं कित्थे जाना? असीं कौन है? सकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर, असीं उत्थे जाने हो। देखो पार ब्रह्म, इस ब्रह्मंड तो दूर किधरे जो दिखाई नहीं देंगे, जो पांच तत्व तो उत्ते उत्थे असीं निवास करते हैं, उत्थों असीं आया खेड खेड पई प्राप्त रहरासा विच। ए पाई मन तू जोत स्वरूप है, ए जोत आत्मा पाई तेनू प्राप्त होया ए मनुष्य शरीर की करन वास्ते? गोबिंद मिलन की तेरी करिया। रब नू पाने, रब नू मिलना। हुण जे मैं आत्मा मन हैगा, संकल्प हैगा, तो रब नू किवें मिलना? शरीर नाल नहीं, मन नाल ही मिलना ना। इस वास्ते मन जीते जची, इस वास्ते अंतरगत तीरथ मना, अंदर दी यात्रा, मन दी यात्रा करनी पैगी। पर केड़ी यात्रा मन करे जो रब नू मिले? गोबिंद मिलन की तेरी परिया, अवर काज तेरे कीते ना काम, पर असीं की कर रहे हैं? बाकी सारे काम कर रहे, रब नू नहीं याद कर, रब नू नहीं मिल रहे। वो विराग ही नहीं उठ रहा, कई तो सारा दिन काम काम पैसा कमाई कमाई करी जाए, खुशी नहीं मिलती। वो पैसा मिल जाए पावे जिन्ना, खुशी नहीं मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा। प्यार, खुशी, संतुष्टता ये खरीदिया नहीं जा सकता, पैसा के नाल मिलता नहीं पावे। जिन्ना मर्जी कोई अमीर हो, जिन्ना मर्जी सब कुछ हो, इस वास्ते कोई एक्टर या कोई बहुत फेमस ही हो ना, वो खुदकुशी भी कई बार कर देते। असीं हैरान होने, इतनी अच्छी मशहूर आत्मा खुदकुशी क्यों कीता? इन्ना सोहना शरीर, इन्ना सोहना काम, इन्ना पॉपुलर, फिर भी क्योंकि मन उदास है। जब मन उदास है ना, ये साड़ी इस वेले का हाल है। गुरु नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, असीं सारे दुखी हैं। तो इस दुख तो असीं किवें उठांगे? आनंद साहब ते बोल रही है, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। जिस सतगुरु अकाल पुरख नूं पाया तो फिर आनंद मिलेगी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे? जे मैनू तू मिल जाए तो फिर मैनू दुख हो ही नहीं सकता। तो जे सानू दुख, सारी जिंदगी विच दुख हैगा, इसका मतलब असीं अकाल पुरख नूं नहीं मिल रहे, असीं गोबिंद मिलन नहीं कर रहे, कुछ कमी हैगा। तो मैनू इस तरह फील होंदा सी जब मैं शुरू परमार्थ राह दी टुरदी पई सां। मैनू लग रहा मैं अमृत वेला भी कर रही हाँ, कि गुरु ने चौथी पौड़ी विच कह दिता है अमृत वेला करना, ते हुक्म ते मनना है। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे? तो फिर मैंने दुख क्यों हो रहे? फिर जब गुरबाणी की खोज कर दिया अपने आप में पूछ दिया मैं कौन हाँ? ये मंदिर में कौन बसाए? शुक्र दे विच सिमरन वाहिगुरू वाहिगुरू
गुरबानी खोज, फिर वो हौली हौली समझ आ जाती है, ज्ञान मिल जाती है कि मैं गोबिंद मिलन मन राही करना है। मन ਨੂੰ जोड़ने अकाल पुरख के नाल। इस असि सिमरन का मतलब याद कर, याद उसनों करने जिन्हों मैं भुलिया हूँ, जिन्हों मैं भुल चुकी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ, पर खेलन दिया हसन दिया दे विच होवे मौका तो तू मैनू याद करना पेगा, सिमरन करनी पेगी नाम। शुरू तो आद सच जुगाद सच है सच, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वो आद तो जुगाद तो हुण ते अगों अमर आत्मा है, अमर अकाल पुरख। आत्मा ते परम आत्मा विच एक वर्ड का फर्क है, परम। परम आत्मा ते आत्मा, असी सारे आत्मा खेड खेड रहे, वो परम आत्मा है क्योंकि वो खेड नहीं खेडदा, वो माँ के गर्भ जाके जन्म नहीं लेंदा, वो कर्म के खाते विच नहीं आउंदा। इस वास्ते वो भुलदा, उन्होंने वो भुलदे नहीं कि वो वो भुलते नहीं कि वो कौन है। इस वास्ते उन्होंने ज्ञान का सागर किया गया क्योंकि वो सदा लई संपूर्ण, सदा लई गुणवान, सदा लई शक्तिवान, सर्वशक्तिमान। असीं कहते सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड फादर कहते क्रिश्चियनिटी भी सब कहते। वो क्यों ऑलमाइटी, वो क्यों गुणवान है, वो क्यों शक्तिशाली, क्योंकि उन्होंने वो खेड तो अलग है। एक आत्मा को खेड तो अलग होना पैंदा जिहड़ा कि सानू सारियां नू वापस ले जाए। सतगुरु का रोल है, सतगुरु का रोल मतलब लिबरेटर, सानू मुक्ति दिलाने वाला। अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार, करनी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवें जाने सब आपे सच्चा। वो मुख द्वार ले जाने वाले हैं अकाल पुरख परम पिता परमात्मा। वो किवें सानू असीं किवें मुख द्वार पावांगे? अमृत वेला उठ के उन्होंने याद करना पड़ेगा, हुक्म है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने इस पंक्ति तो पहले 4 सवाल किए। पहले पौड़ी विच कि सचारो होइए कि कूड़े टुटे पा, और चौथी पौड़ी विच फिर के अगे रखे जिथे से दरबार कुछ दिखण की गल, किसी दरबार में देखण की गल, मोह की बोलन बोले जित सुन तरे प्यार की बोला ताकि तेरी प्यार में मैं जित पाऊँ। असी नहीं समझते। मैं अज रहरास हो रही सी ते मैं सुन रही सा, तित सरवड़े पईले निवासा पानी पावक तिने किया। ये असी अब किचड़ दे विच दुनिया दे विच अपना घर बना लिया। पंकज मुँह पग नहीं चाले, हम देखा ते डूबिया ते मोह दे विच असी डुबदे पे हैं। और मैं देख रहा कि मैं डूब रही हूँ। गुरु नानक दे वचन मन एक न चेतस मूड मना, मन एक न चेतस, उस एक को याद ही नहीं किता एक बारी भी। मूड मना, गुरु नानक कहते तू मूर्ख हैगा, ये आत्मा तू मूर्ख हैगा, तू रब ने एक बारी नहीं चेता किया। तू मोह दे नाल इन्ना फसिया होया, भवजल दे विच तू फस गया। हर बिसरत हर नूं विसार दिता है, तू अकाल पुरख को भुल चुकिया। ते की होया? तेरे गुण गलिया, तेरे गुण
गल चुके, साढ़े विच गुण नहीं है। असी लोकां दे नाल कई वारी ढोंग नाल प्यार दिखाने, मन साडा एकदम नीवा है, मन नीवा मत उच्ची कहंदे ने अकाल पुरख, पर साडा मन नीवा है। असी लोकां नूं प्यार नहीं करदे दिलों, मतलब ही है असी गुस्सा करने तो प्यार वखाने, बोलने मिठे मन खट्टा, अच्छा झूठे हैं, क्योंकि असी उसको विसारिया हुआ है। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, साडा गुण गलिया हुआ है, ते किवें इस सूखे कास्ट नूं हरिया करिए, किवें साडे अंदर वो गुण आवे जो अकाल पुरख दे गुण ने, प्यार दे गुण, दिंदा दे लैंदे थक पाए, जिवें किवें असी अकाल पुरख वर्गा दिंदा दे लैंदे थक पाए, असी दवे, असी गुण साडे विच आएगा तां असी देवांगे, प्यार मिलेगी तां असी दे पावांगे। जे मेरे कोल एक पैसा है, मैं किवें दिया दुनिया नूं? जे मेरे विच प्यार भर के है, तो फिर तो मैं देण तैयार है। जे मेरे कोल करोड़ां, तो फिर मैं दान करांगी। जे मेरे को 100 रुपए मैं दान करांगी। इस वास्ते असी अपने आप को भरना गुणा दे नाल, अकाल पुरख नूं जुड़ के गोबिंद मिलन करके, क्योंकि मन की गल है, प्यार, खुशी, शांति, संतुष्टता, ये सारे गुण कितने ने? मन दे विच ना, शरीर दे विच ते नहीं है ना। तो मन की गल है, मन भुलिया अकाल पुरख नूं, इस वास्ते अवगुण मतलब कि असी अवगुण नाल भर चुके हैं, विकार आ गया मन दे विच। गुरु कहते गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। देखो गुरु नानक कह रहे हैं, असी जति सती नहीं किया, मतलब असी काम विच फसे हैं। जति का मतलब सेलिब्रेट, असी वो नहीं किया, असी काम विच फस चुके हैं। असी सच नहीं हैगा सती, सती का मतलब सच, असी सच नहीं हैगा, असी झूठे हैं। नहीं पढ़िया, असी पढ़िया भी नहीं, ज्ञान को समझिया ही नहीं। मूर्ख मुगदा जन्म पाया, मैं ते मूर्ख हैगा, इस जन्म में आ गई हूँ। परनवत नानक तिन की शरण, जिंतु नाई विसरिया। मैनू उन्हां नाल मिला ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ नहीं भुलिया। कौन ने इस दुनिया दे विच ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ नहीं भुलिया, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं संगत करा, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं विचार बह के करा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ मैं सुना। इस वास्ते सुखमनी ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ है ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। पर दुनिया ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ है? कौन ने रब्बी राह ते टुरन वाले, कौन ने? पर गुरु नानक कहते हैं कि उन्होंने संगत करो ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ नहीं भूले। अरदास असी बोलते सही प्यारे में जिन्हों मिलिया तेरा नाम चिता, जिन्हों मिलिया तेरा नाम चिता। पर असी केड़ी संगत करने, असी तो पार्टी जाने, कपड़े सोने पाने, असी तो कोई रब्बी संगत करते ही नहीं। ये गुरु नानक के बच्चन ने कभी सोचा कि गुरु नानक ने सानू मूर्ख आख्या? गुरु नानक ने क्या असी साढ़े विच गुण गल चुके, असी अकाल पुरख भुल चुके, असी अकाल पुरख नूं नहीं जुड़े, असी मोह दे विच फस चुके, असी इस पहुंचल दे विच फसे। जरा ध्यान देओ गुरु की कह रहे हैं। गुरु सानू डांट नहीं रहे हैं, गुरु सानू जगा रहे हैं कि जाग मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो। ये मेरे वो तो जाग गए सन ना, तो सानू जगाण ते आए सन, पर असी फिर भी सुते ही रहे, जन्म जन्म सुते ही रहे। हुण दिखदा पिया दुनिया विच इन्ना हलचल, सारी दी प्रॉब्लम है, डिप्रैशन, एंजाइटी की चल रहा है दुनिया दे विच।
अगों तो दवाइयां कम नहीं आनी, निंदर नहीं पेगी, हलचल मचने वाला, दिखता पिया यूक्रेन रशिया ते कोविड ने सानू दिखा दिता है कि सानू किसी चीज़ की लोड़ ही नहीं है। कोविड ने दिखा दिता है घर असीं बैठे बैठे ना कपड़े खरीदे, ना कपड़े पाए, ना जूते खरीदे, ना पर्स खरीदे, ना गहने पाए, कुछ नहीं। घर रोटी कपड़ा और मकान, रोटी खाधी, घर बैठे अपना रिश्ता निभाना है प्यार के नाल। पर साढ़े विच गुण नहीं हैगा, प्यार एक गुण हैगा। ते किवें असीं अकाल पुरख नाल गोबिंद मिलन करिए ताकि साढ़े विच अकाल पुरख दे गुण आए। क्योंकि कंठ लाए अवगुण सब मेटे, मेरे अवगुण मिट जान। किवें अकाल पुरख नूं जप्फी पानी पैगी, कंठ लाए अकाल पुरख किवें जप्फी पाई, शरीरक रूप से उसकी तो होती नहीं है। मन रहे, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल बचा। जब मैं अपने आप ज्योत स्वरूप आत्मा देखांगी, फिर मेरे चेता आएगा कि जो मैं माँ के घर में आके निकली सा, वो छोटी जी बच्ची, वो अनाम सीगा, वो सतनाम सीगा। पर दुनिया ने ना दे दिता है, धर्म दे दिता है, नैशनैलिटी दे दिता है, भाषा दे दिता है, पहरावा दे दिता है, दुनियावी ज्ञान दे दिता है, मैनू मूर्ख बना देता है। क्योंकि मेरे परवरिश दे विच कोई गुरु नानक वर्गा इंसान नहीं सी। पर कोई गल नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, क्योंकि एक खेड है। पर हुण जी समझ आया तो जागना पैगा ना, तो समझना पैगा ना कि मैं कौन हाँ। मैं शरीर नहीं हैगा। जे शरीर अमर जीत अकाल पुरख नूं नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं पंज तत्व विच मोह विच सब तो पहली मोह है अपने शरीर के नाल। इस शरीर के नाल ते सारे संबंध ने मेरे, जो मैं कहनी मेरी माँ है, मेरे प्यो है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पोते ने, मेरे मामा मामी, ये सारे कौन ने? ये शरीरक संबंध ने। मैं आत्मा पिछले जन्म में कौन सीगा कि ये मेरे संबंध सी ना होर संबंध सन। उन्होंने छड़ के मैं माँ गर्भ आके अकाल पुरख नूं गर्भ विच मिलनी, उन्होंने वादा करने, तो नहीं भुलांगी, फिर भुल जाए, सारा गुरबाणी च लिखिया। तो हुण मैं खेड खेड फिर भूल गई, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ फिर भूल गई मैं कौन हाँ। इस वास्ते जो असीं पानी पढ़ने एक ओंकार, उत्थे रुक जा। सतनाम, हर एक वचन तो पहला, हर एक शब्द तो पहला एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार आउंदी। क्योंकि उसनों याद करना है, उस एक से सारे उसके बच्चे उसनों जो चेता किया है, तो फिर खुद नूं देह नहीं समझांगे, असीं खुद नूं आत्मा समझांगे, जोत जग जागती जोत सहबंग समझांगे, तो फिर असीं खेड़ अच्छा खेडांगे। शेक्सपियर ने लिखा है असीं खेड खेडना है। द वर्ल्ड इज अ प्ले, वी आर एक्टर्स। एक गल असीं मनदे आ, पर साडे मनन दे नाल करम विच नहीं आउंदा। करम दे विच असीं खोटे रहे। ते गुरु ने पहला ही सब जपजी साहिब दी पहली पौड़ी विच ही पुछया सी, किव सच्चा होइए, किव कूड़े टुटे पहाड़। इस कूड़ दी पहाड़ को मैं किवें तोड़ा जिहदे विच मैं फस गई हाँ। फर्स्ट पौड़ी, सह सियाणपा लख होए एक ना चले ना गुरु नाल। ये भी कह दिता जिन्ना तुसीं सियाणे होगे उन्ना तुहाडे विच अहंकार आएगी। सियाणप की गल नहीं हैगी, ना चुप रहने की गल है, ना इशनान करने की गल है, ना ख्वाहिश करने की गल है। पूरी फर्स्ट पौड़ी सारा कुछ
किवें सचार बनना है तो अमृत वेला जानना पएगा। तो ये चौथी पौड़ी में जानती है सच्चा साहिब सच नहीं, वो सच्चा है। पाख्या पाव अपार ओ पाशा तो रहत, मतलब वो सारे वास्ते गुरबाणी सारे वास्ते। पर असी खुश नसीब आत्मा है कि असी पंजाबी गुरमुखी समझने हैं ताकि वो श्रेष्ठ वचन असी समझ पा सकते हैं। ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ ने होर कोई भाषा उन्होंने ट्रांसलेशन पढ़नी पैंदी ना, पर सानू गुरमुखी साडे गुरबाणी साडे नाल बोल सकती जैसे ध्यान दें। मैं भी इंग्लिश स्पीक करना नहीं सी आउंदी गुरबाणी, पर माँ प्यो ने पंजाबी सिखाया तो मैं पढ़ सकती सी, पर चेता को नहीं पढ़ गड्डी लगती है। असी जपदे सां कंठ करते पांच बाणी का पाठ उचारते सां, पर विचार नहीं किया। फिर तो जागरण होंगे ना, फिर विचार शुरू होंगे कि गुरु तो कह रहे अमृत वेला उठने वास्ते। मैं 100 बार पढ़ा अमृत वेला सोचना उड़िए विचार, अमृत वेला सोचना उड़िए। जी मैं नहीं जागया तो की फायदा। कोई फायदा नहीं, करना पड़ेगा ना। जे मैं निर्भौ निर्वैर दूर ना जाऊँ, मैं मूल मंत्र दे निर्भौ, जे मैं निडर ना, जे मैं डर के करना किसी को डर के मैं चुप रहनी या निर्वैर नहीं हैगा, सारे नाल वैर हैगा, कुछ ना कुछ गलतियां देख के अंडित नहीं करने, सारे की गलतियां नजर आती। फिर मैं कादा गुरु को याद करती पे, कादा गुरबाणी का जप करती पे। जप उत्थे करनी होगी ताकि साढ़े मन उसको सुने तो फिर असी उसको अमल करें। जपना फर्स्ट स्टेप है, पर आगा भी तो टुरना है। एक गुरु की जो अंदर विराग होंगी ना तो दुख होंगे ना, मैं दुखी सा, मैनू लग रहा है मैं सारा कुछ कर रही, बाहर सब ठीक सी, बाहर ठीक सी, मेरे हस्बैंड भी अच्छे, बच्चे भी अच्छे, काम भी अच्छे, सब कुछ ठीक सी, पर मन दे विच आत्मा विराग सी। मैं की करना है, बस उठना खाना पीना काम करना सोना, फिर रोबोट वर्गा उठना खाना पीना काम करना, बच्चे का संभालना सोना। ये कोई जिंदगी है? मैंने लग रहा है कुछ मिसिंग है, कुछ छूट रहा है। तो बच्चे को कि अच्छे इंसान बनाना है, मेरे को तो नहीं हो, मेरा गल कोई सुनना ही। तो इस वास्ते रब नाल जुड़ना पैगा, रब की शक्ति चाहिए है अपने परिवार को संभालने वास्ते, सब कुछ करने वास्ते सानू रब चाहिए, मैनू चाहिए, मैनू फील है। तो जो गोबिंद मिलन होंदा है, जो आप अपने आप में जोत स्वरूप आत्मा वेने तो उस अकाल पुरख में जोत स्वरूप आत्मा वेने ते कंठ लाए अपन सब मिटे, फिर वो गोबिंद मिलन मन राय होंगे, क्योंकि मैं आत्मा मन हैगा तो मन राय मैं अकाल पुरख को मिल रही हाँ मन विच, फिर ऑटोमैटिकली मुस्कुराहट आती है। फिर मैं कह सकती हूँ आनंद प्यार मेरी माए सतगुरु में पाया, क्योंकि मन विच जो सतगुरु में पा लिया तो फिर आनंद ही आनंद। फिर असी कह सकते हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। तो जैसे जल में कमल ले, जिमें कमल किचड़ के विच खिली है ना, दुनिया ने बड़े पत्थर फेंकने सारे, बड़े टेस्ट पेपर्स भी आने। गुरु अर्जन देव जी तकी तवर पे बैठे ने ना, फिर भी आख्या ने कि आख्या ने तेरा पाना मीठा लागे। साढ़े नाल भी बहुत कुछ होना है। टेस्ट पेपर्स की कलयुग के अंत में आ चुके हैं, खेलते सब दुखी ने, तो सारे दुखी ने सानू की देंगे, दुखी तो देंगे, पर उस दुख को अंदर नहीं लेना है। किस तरह नहीं लेना? मन में जो कारपुरख लेके उन्होंने किरने फैलाने खुशी दी प्यार दी, क्योंकि जो मैं अकाल पुरख के नाल कनैक्टेड हाँ, फिर अकाल पुरख के गुण मेरे अवगुण मैं मिट जाता है,
अवगुण सब मेटे ना, अकाल पुरख की किरण मिलन दे नाल मेरे अवगुण सब मिट जाएंगे। जिन्ना चेर मैं उसको कोल रखा, उस क्षण जिस क्षण हर नूं मैं विसारिया, उस क्षण मैं फिर रोगी, मैं फिर विकार, पर जिस क्षण विच मैं रब नाल जुड़िया, उस क्षण विच मैं आनंद, खुश। ते इस वास्ते सास सास सिमरो गोबिंद, हर श्वास दे नाल मैनूं याद कर, क्योंकि जे तू मैनूं विसारेगा तो तू दुखी होएगा। ते साडी इहो मन करनी पैगी कि रब नूं याद रखना। किवें? मन दे अंदर एक तस्वीर हैगी, मन दे अंदर एक स्क्रीन हैगी जिहदे उत्ते असीं, जिवें बोला लाल गुलाब दा फुल, ते इस वेले सामने लाल गुलाब दा फुल नहीं है, पर मन दे विच लाल गुलाब दा फुल आ जांदी है। ते जिवें बोला गुरु नानक, ते फिर गुरु नानक की तस्वीर आ जाती है। ते जिवें बोला माँ, ते मेरी माँ की तस्वीर आ जाती है। वो स्क्रीन हैगा, मन की अख हैगा, मन की अपनी अख हैगा, बाहरली अख होर देखती पे, मन की अख होर देखती पे। इस वास्ते जो जपजी साहब की पाठ करते हैं, जो साडा मन घोड़े बेचन लग पैन, फिर सानू कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस में चले जाए तो सानू कुछ नहीं प्राप्त होगा। मन को अकाल पुरख दे नाल जोड़ना पैगा, ता प्राप्त होंगी कुछ न कुछ। गुरगद्दी किसी ने गवाया क्योंकि मन घोड़े बेचन लग पे, है ना। इस वास्ते मन को अकाल पुरख दे नाल जे आपां रखांगे, मन दे विजन मतलब अंदर एक स्क्रीन दे विच मैं अपने आप बिंदी में लाई है ना, ताकि चेता रहे कि मैं ज्योति बिंदु, मतलब ये दिखती है, मैं आत्मा दिखती नहीं। तुसी ये सिर नूं, ये दिमाग को कट लो, खोज लो। साइंस भी बड़ा खोजन की कोशिश की, आत्मा दिखती नहीं, वो 6 तत्व है, 5 तत्व चाहती नहीं, इस वास्ते दिखती नहीं, वो बारीक है, सच पर हैगा। क्योंकि कुछ तो निकल है ना, कि मैं इतने बैठी बैठी मेरा हार्ट फेल हो जाए तो मैं डेड हो जाऊँगी, मैं लाश बन जाऊँगी। तो कुछ तो निकले ना जरा, कि जी रही सी, कुछ बैटरी, कुछ एनर्जी निकली है ना, ता मैं पै गई है। ये डॉक्टर को भी मनना पैंदा। कई बार ऑपरेशन करते हैं बच सकते, आदमी नहीं बचता, तो जरा मरण वाला होंगे वो बच जाता है, डॉक्टर भी हैरान होंगे नहीं। क्योंकि डोर साढ़े हाथ में, साड़ी जी जीव शक्ति है ना, वो असीं आ जाने खेड खेडन, पर कदों आना, कित्थे आना और कदों जाना, कित्थे जाना है साढ़े हाथ में नहीं। साढ़े हाथ सिर्फ एक चीज़ हैगा, साड़ी अपनी मन। इस वास्ते मन जीते जपजी, जे मैं मन जीत्या तो मैं अपने आप को जीत लिया, अपने आप को जीत लिया तो फिर सारे में जीत लिया। मतलब इस पग जब तुम्हें उठ, बहुत टाइम हो गया ध्यान नहीं किया, बहुत मैं भी विचार के विच ते परमात्मा के गोबिंद मिलन दे विच, कि मन की तस्वीर तो मैं गोबिंद मिलन कर ही रही हाँ। तो तुसी भी सीखो कि अखा दे नाल बाहर जो मर्जी देखो, मन के विच अकाल पुरख नूं याद करो, मैं ते अकाल पुरख, मैं आत्मा अमरजीत नहीं। शरीरक रूप से तुसी अकाल पुरख नहीं मिल सकते, आत्मा बन के परमात्मा नूं मिलना पड़ेगा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं मन दे चेता। एक टैलीपैथी की गल है, जिवें फोन नूं प्लगिंग करो तो करंट आती है ना, करंट नूं कहना नहीं पैंदा, ये करंट मेरे फोन नूं भर दे, बोलन की नहीं लोड़। प्लगिंग किया, करंट फ्लो होया, हायर सोर्स टू लोअर सोर्स, ये लॉ ऑफ नेचर है। जे मन राही मैं आत्मा अकाल पुरख नूं मिल रही हाँ, बोलना नहीं पैंदा है सच्चे पातशाह मैनूं प्यार चाहिए, कुछ ऑटोमैटिकली आ जाए, उन्होंने चेता कर, बस नाम चेता, सिमरन याद, उन्होंने चेता कितना तो किरनी पर के गुण आ जाएंगे मेरे विच, शक्ति आ जाएंगी। सहन शक्ति की कितनी लोड़ है, सामने करने की शक्ति कितनी लोड़ है, ताकि असीं निडर होइए। कोई साडा अजीज दा मौत होए, कुछ होए, सानूं चाहिए उस शक्ति ना, तो रब नूं असीं हुण याद करांगे, तो फिर जो कुछ होएगा हलचल, तो फिर असीं उठ पावांगे, कमल पुष्प बन पावांगे। जे हुणे रब नूं प्रैक्टिस किया, याद किया, तो फिर अगों असीं किवें उठांगे, किवें याद करांगे। आओ चलो 2 मिनट मैं जो स्वरूप आत्मा अकाल पुरख
परम जोत तो मिल रही है, मन दे विच गोबिंद मिलन हो रही है। ते मन विच कौन है? तू ही साजन मेरा साजन मेरा निकट खलड़ा मेरा साजन मेरे कोल खड़ोते हैं। वाहे गुरु मेरा वाहे गुरु मेरा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ? ਸਿਰਫ ਤੂੰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋ ਅਵਰ ਸੰਤੋਲ। ਅਵਰ ਸੰਤੋਲ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਰ ਸੰਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੇ, ਪਿਆਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ आओ छोड़िए अकाल पुरख के नाम 1 मिनट वास्ते तू ही बोलना। तू ही 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 मन विच तू ही तू ही तू ही मुस्कुराते अकाल पुरख कोल है। तू ही तू ही तू ही तू ही वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तू ही 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 तू मन विच अकाल पुरख नाल जुड़दे रहो ते हुण उस जुड़न दे विच आनंद फील करना है। आनंद साहिब का एक वचन महसूस करनी है। राम कली मेरा तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर तो पाया से सिद्धि मन बचिया बधाई। राग रतन परवार पड़े शब्द गावना, शब्द तो गावो हरि केरा मन जिनी वसाए। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु ने पाया। ए मन मेरा तू सदा रो हर नाले, हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते, करता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द करे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिनी भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाई, सदा कुर्बान कीता गुर विटो जिस दिया ए वड्याई। कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंज शब्द कर सबारे, कर सबारे शब्द वाजे कला जित कर तारे। पंज दूत तुद वस कीते काल कंटक मारे। तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक ते सुख हुआ तित कर आनंद बाजे। आनंद सुनो
बागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसुरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संग साजन पैसे से पूरे, गुरते जानी, सुनते ही पुनीत कहते ही पवित्र, सतगुर रहे पर पूरे, बिन मंत नानक को चरण मांगे, वाजे अनहद दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भुला चुका माफ करनी, जे शब्द उचार दिया गलती हुई, जे विचार कर दिया गलती हुई, तो भुला चुका माफ करनी, सर्बत कारज रास करनी, सही प्यारे मेर, जिन्ना भलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़ी कला, तेरे भाने सर्वत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।